अब देखें ना, जी एक बात मैं करूंगा, महसूस ना कीजिएगा, जी जी। आप मुझे नजर आ रही है ना, जी मैं आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही है ना। ये क्या बात है? ये है मेरी अपनी वाइफ का वो जादू जो मुझे किसी और चीज की तरफ देखने नहीं देता। वैसे सर आपकी बीवी है क्या बाबा गानशेकर? लेकिन सर आपको नजर ही नहीं कुछ आता उनके अलावा। ऐसी बीवी कहां से लाएं सर जो आपकी इतनी केयर करे? कहां से? आपको तो पता नहीं कैसे। नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं है जहाँ से ऐसी बीवियां बनती हैं या मिलती हैं। ये बस अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है और ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी होती है। जिस घर में कुरान को पढ़ा जाए, दुआओं के जो है ना वो तरीके पे अमल किया जाए, नमाज की पाबंदी हो, उन घरों से ऐसी बच्चियां, ऐसी बीवियां, ऐसी बहनें पैदा होती हैं। बहुत बड़ी बात। फानी साहब ने कितनी दुआएं की हैं, कितनी रातों में मांगा था इस जन्नत को। हाँ, जब मुझे पता लगा ना कि जब मुझे अगले बंदे ने कहा ना कि मैंने अगर मेरी शादी हो तो आपसे हो, तो वो जो एक था ना मेरे ज़हन के ऊपर कि ये मेरा बड़ा है, मेरा उस्ताद है, मेरा टीचर है, तो मेरी बात, मैं बात करता हूँ मेरी बाजी है या मेरी बहनों की तरह या मेरी बड़ी, मैं तो यही जानता था ना। जब उसने ये कहा ना कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी करो तो आपसे, आप जैसा बंदा हो आप हो गया, तो फिर मैंने दुआएं शुरू की हैं कि मैंने बड़ी दुआएं की हैं सर। और ये जो मैंने दुआएं की हैं ये मैंने कोई 1-2 साल नहीं की है। यही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं अच्छा उसमें ये नहीं कहता था कि मुझे वो मिल जाए, ना 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 ना, ये नहीं मैं कहता था। मैं कहता था जो उसके लिए बेहतर है, जो मेरे लिए बेहतर है तो वो हो। मेरे अल्लाह तू जानता है ना, आप तो सारा कुछ जानते हैं, आपके पास है। उसमें मैं वास्ता भी दे सकता था, हजूर पाक का मैंने वास्ता भी दिया, मैंने उनके आले रसूल का वास्ता भी दिया, अच्छे लोगों का वास्ता भी दिया, ठीक है ना। मैं यही कहता था कि वो मुझे अगर उसके लिए मैं मेरे लिए वो बेहतर है तो ऐसा हो जाए, अगर नहीं तो आपका काम जाने और आप जाने, मुझे वो उसमें वो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी। दुआएं मैंने थोड़ी नहीं की, बहुत की, कमो बेच 5 साल 6 साल मैंने दुआएं की। और मैं साथ स्टडी कम करता था अपनी, दुआएं ज्यादा करता था। क्या बात? शायद मैं इसलिए नमाज भी पढ़ना शुरू हो गया था, शायद मैं इसलिए ज्यादा वो करना। मैं बात करता हूँ सीधी, दुनिया को हासिल करने के लिए ना आप अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत मजे की सर बात। आपने दुआओं में मांगी हैं 5 साल, आपने स्टडी कम और ये दुआएं ज्यादा की बीवी के लिए। तो सर आखिरत में लोग नमाजें लेके जाएंगे, रोजे लेके जाएंगे, हज उम्रा लेके जाएंगे, आप क्या बीवी लेके जाएंगे? कहाँ आखिरत में जी, जो चीज के जो बंदा आपको मतलब अल्लाह के फजल से अगर मुझे जन्नत मुयस्सर होती है तो मैं वहाँ पे अपनी बीवी लेकर जाऊंगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बात बताता हूँ छोटी सी, वो गौर से सुनिएगा जरा। ईमान से बताइए, दुआएं जो बंदा करता है वो अच्छे के लिए करता है या बुरे के लिए करता है? डेफिनेटली अच्छे के लिए करते हैं ना। ये तो नहीं कहेंगे जिस घर में मैं रहता हूँ अल्लाह करे घर डिग पवे, ये मकान गिर जाए, छत गिर जाए, तो नहीं कहेगा। अलग बंदा कहेगा या अल्लाह इसको सलामत रख, इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, ऐसे ही ना। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बात बता दूं, इसमें कुरान करीम का बाकायदा तौर पर एक ऑथेंटिकेटेड किस्म का जो है एक फैसला है, और नेक लोगों की नेक बीवियां उनके साथ होंगी जो वो उधर जी जन्नत में पूरे मिलने। जी, हूरों की तो बात ही नहीं हो रही, हूरों तो अलग से बेनिफिट है। तो सर कभी आपके माइंड में ये बात नहीं आई? सर वो बोनस है, हूरें तो बोनस है, अच्छे लोग आपको मिलेंगे वहां पे। आप देखें, आपके दिल में किसी के लिए अच्छाई है ना, आपको उसका अजर मिलेगा, ठीक है। हूरों का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हूरें जब आप जहाँ पे जाएंगे वो वहाँ की खादमाएं हैं, वो गुलाम कनीज़े हैं, बिल्कुल, जिन्होंने आपको सर्व करना है, खिदमत के लिए। वो आपको जो अजर मिलना है,
हमने शायद अजर में समझ लिया हूरे मिलेंगी, गिलमान मिलेंगे। नो, ये नहीं है। हूरे गिलमान तो वहां के लिए, आपकी सर्विस के लिए है। आपको जो अजर मिलना है उसका तो बताया ही नहीं गया है कि आपको अजर मिलना क्या है और अजर में क्या मिलना है। अजर क्या मिलना है और अजर में क्या मिलना है, कभी आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ऐसी है जिसने अपना आप अभी नहीं बताया, अपना आप दिखाया नहीं है। तो अजर कब दिखाएगा? वो जब दिखाएगा जब उसका वक्त आएगा। ये थोड़ा अजर है कि आपको 2 आंखें दी। कितनी आंखें हैं आपकी? 2 आंखें। 2 कितनी है? इतनी सी। बिल्कुल। इतना बड़ा वसी और मैदान और आसमान और दुनिया देख रहे हैं आप। ये कितना देख रहे हैं? ये कुदरत के सारे, ये कैसा अजर है? ये अभी तो कुछ आपने किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हमें बगैर किसी अजर के ना इसका हम बिल देते हैं, ना टैक्स देते हैं, ठीक है, ना कोई चीज नहीं आता। ये किसी ने नौकरी हो कि आपकी आंखों का जो है किराया आ गया, टैक्स रेंट दे दें, ये अल्लाह ने अता किया है। फानी साहब, आपने मुझे बताया कि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है, खाना एक जगह बनता है। अमूमन अभी जो दौर जा रहा है, कोई घर ऐसा नहीं कि जहाँ पे एक ही घर में सब इकट्ठे रह रहे हैं, खाना शाना बन रहा है, बहुएं बेटे बहुत कम है। ये भी टेक्निक थोड़ी सी बता दें कि कैसे माशाल्लाह से आपके बच्चे सेटल हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके, और एक साथ आप रह रहे हैं, खाना भी एक जगह पे बन रहा है। ये भी थोड़ी सी हमें बता दें, ये क्या? अच्छा, इसमें ना कोई ऐसी साइंस नहीं है, कोई ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जी। इसमें हम ये कहेंगे कि 2 चीजें हैं। पहली चीज, मैंने अपने वालिदैन का अदब किया, अपने बड़े भाई का अदब किया, अपने बहन भाइयों का अदब किया, ठीक है। इस तरह मेरी औलाद मेरा अदब कर रही है। दूसरी इसमें बात, ना तो इसमें मेरा कमाल है ना मेरी बीवी का कमाल है, ये मेरे बच्चों की फर्माबरदारी है कि वो हमारे साथ है। माशाल्लाह, बच्चों की परवरिश सारा शामिल हो जाता है ना बीच में। ये उनकी फर्माबरदारी कि वो हमारे साथ है। अच्छा फानी साहब, आपके बच्चों की फर्माबरदारी, वो बात आ गई कि आपकी वाइफ अभी तक उनको ब्रीफ करती है आपके बारे में। आपकी वाइफ? हाँ बिल्कुल, बच्चों को? हाँ बिल्कुल। मतलब बड़े हो गए ना, अब तो शादीशुदा हो गए। अभी भी कोई ऐसी बात होती है तो हम आपस में पहले दोनों मशवरा करते हैं। मैं अगर मैंने कोई बात, एक जुमला होता है किसी बात को ठोसना, किसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी। अगर मैंने कोई बात उनके ऊपर डालनी होती है ना, मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ पहले कि हमने ये बात है तो इस तरह आपने करनी है और इस तरह करके आपने कहनी है, ताकि मेरा बड़ापन बाद में रहे। अगर अच्छा हमने उस बात को अगर हमने बाद में नहीं भी मानना तो उसमें फिर ये होता है कि मेरी वाइफ की थ्रू बात पहुंची, अब हमने उसको नहीं मानना बात को, तो फिर वो बात पलट के मेरे पास आती है। तो मैं कहता हूँ जैसे बच्चे कहते हैं ना वैसे कर लेंगे, नहीं कह रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है, नहीं करते बेटा, कोई बात नहीं। अब उसमें मेरा बड़ापन भी आ गया, मेरी वाइफ की तरफ से बात भी पहुंच गई, उनको भी पहुंच गई कि हमने ये करना था लेकिन अब हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से नहीं कर रहे। क्या बात। तो ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, ये बड़े अल्लाह का करम होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम उम्मत हैं, उसके सदक़े में तमाम जमीन मुस्लिमों मुस्लिमात और मोमिन मोमिनात के घरों में प्यार मोहब्बत सुकून और सलूक अता फरमाए। और दूसरी बात ये, मैं एक बात आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि हालात कोई भी हों, चाहे खुशहाली वाले हों, चाहे हालात नागुज़ी हों, चाहे कोई दुश्वारी हो, चाहे कोई काम ना हो रहा हो या कोई काम ना बन रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतु मिनर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। ठीक है ना। अब इसमें 2 चीजें हैं, सिर्फ टोटल 2 चीजें, एक है सब्र और एक है शुक्र। क्या बात। ठीक है सर, क्या बात। अगर आपको मिल गया खाने के लिए, अगर आपको मिल गया, कोशिश करें कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो सब्र से जिंदगी गुजारे और फाके हो, उसको भी दें। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर खाने को नहीं मिला है तो फिर सब्र से पेट भर ले, तो फिर लाइफ आपकी, सबकी और फानी जान की बड़ी अच्छी गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने बुरे हालातों में, मतलब सूखी रोटी आपने पानी के साथ खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी शिकवा नहीं किया खुदा से?
नहीं, इस वक्त तो शिकवा करने की मोहलत या सोच या होश या शऊर नहीं था। नहीं मतलब जब शिकवा करना पड़ता कि या अल्लाह ये क्या है, नहीं मायूसी, मतलब जैसे क्या ये लाइफ है, या अल्लाह मुझे कैसी लाइफ दे दिया, या अल्लाह मुझे ऐसा देता, या अल्लाह मुझे क्या दे दिया, मतलब मायूस नहीं हुए आप? बस ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इसमें बात पता क्या है, जैसे कि ये मेरे सामने रोटी का सूखा टुकड़ा है, तो मैंने और मैंने नहीं, अकेले ने नहीं, मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरे बहन भाइयों ने, हमने इस पे इत्तेफाक किया है कि शुक्र है कि ये हमारे पर टुकड़ा है। बस सूखे टुकड़े पे भी शुक्र किया। हाँ, इस पे हमने शुक्र किया और इसी ने हमें यहाँ तक माशाल्लाह देखें, ये कपड़े को माया लगी हुई है। जी बिल्कुल सर जी, अल्लाह का शुक्र है ना। कभी वो एक टाइम था कि बस एक ही पजामा था, मैं रात को धो लेता था और सुबह हम पहन लेते थे। ये दो दिन 3 दिन के बाद वही पहन लेते थे। और अब मिस्टर फानी की लाइफ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने ड्रेस चेंज करते हैं? नहीं, मैं ज्यादा नहीं बनाता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे भी ज्यादा नहीं बनाते हैं, बस उतने जितने मुनासिब, जितनी जरूरत होती है। हाँ, लेकिन मतलब शोबीज में आगे जरा थोड़ा सा होता है ना कि किसी चीज, कभी आपको वकील का ड्रेस चाहिए, कभी पागल का चाहिए, कभी फकीर का चाहिए, या कभी मिसाल कोई बादशाह का चाहिए, या बड़े भाई का कोट पैंट चाहिए, टाई भी होनी चाहिए, बूट भी उस लिहाज से कभी जरूरत पड़ती है, तो कभी किसी प्रोडक्शन के हवाले से या खुद से बना लिए हैं तो वो पड़े हैं, अदरवाइज अपने शौक में नहीं बनवाए, अपने जितना है उतना है। तो आपके जो ड्रेसेस हैं, आपकी वाइफ आपके लिए शॉपिंग करती है या आप उनके लिए शॉपिंग करते हैं? मैं उनके लिए करता हूँ। वो अच्छा, नहीं, उसने आज तक नहीं की, जो लाकर दे दिया उन्हें, यही ठीक है। और आपके टीचर भी हैं, आपसे सीनियर भी हैं, और मतलब क्या मैंने अपने कोई जादू किया आपने नहीं, सच्ची कोई जादू किया आपने उनपे? नहीं, जादू तो कुछ तो किया। नहीं, जादू चल गया, ऐਵੇਂ चल गया। सुन लीजिए ना जी सर, जादू तो शायद उसने मुझ पे किया है। हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ। हाय, यही तो बात है। क्या बात है, क्या बात है सर, ये जादू है कि मैं आपको देख रहा हूँ। सच्ची बताएं, आपको वो नजर आ रही है इर्द गिर्द, कहीं नजर आ रही है ना आपको? वो नजर आ रही है कहीं आपके सामने, साथ बैठी हैं, पीछे हैं, खड़ी हैं, ऐसा ही है? अब देखें ना जी, एक बात मैं करूंगा, महसूस ना कीजिएगा। जी, आप मुझे नजर आ रही है ना? जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही है ना। ये क्या बात है? ये है मेरी अपनी वाइफ का वो जादू जो मुझे किसी और चीज की तरफ देखने नहीं देता। वैसे सर, आपकी बीवी है क्या बाबा गानशेकर? बात तो ठीक है आपने, लेकिन मतलब आपको नजर ही नहीं कुछ आता उनके अलावा? आपने ना बात बड़ी की है। इस तरह मेरी बीवी को कहना जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे मायूब लगेगा, ठीक है ना जी। वो बुजुर्ग लोग हैं, उनका मुकाम कुछ और है, हम इंसान वहाँ उनकी महराज तक नहीं पहुँच सकते, उनकी बातों तक नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ना कुछ इंसानियत में वो असर होना चाहिए कि जो आपको आपके घर वाला बंदा, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो खामद हो, चाहे वो बीवी हो, आपको उसके मुकाबले में उससे बढ़कर कोई नजर ना आए। बहुत आला सर, क्या बात है सर, क्या बात समझ गए ना? क्योंकि वो देखिए, आप अगर उससे बढ़कर किसी को जानना शुरू कर देंगे, वो गया बंदा और आप किसी की तरफ गए, आप हमेशा के लिए गए। फानी सर, बहुत खूब, बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपकी लाइफ है, और हमारी दुआएं हैं कि मजीद आपको अल्लाह पाक खुशियां दे। लेकिन एक मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपकी लाइफ का जो भी एक एक्सपीरियंस है अल्लाह पाक ने आपको बहुत अता की है। मैं चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आजकल जो हमारे माशरे में जो हालात बने हैं, बीवियाँ अपने खामद से तंग हैं, खामद अपनी बीवियों से तंग हैं, तो आपकी माशाल्लाह से इतना टाइम हो गया है शादीशुदा लाइफ को, अभी तक आप कह रहे हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए खाना गर्म करती है, प्रॉपर मेरा इतना मतलब ख्याल रखती है, कभी गिला शिकवा उन्होंने नहीं किया, कभी आपने नहीं किया। कोई ऐसी टिप्स बता दे कि जो इतनी बेटियां अपने घरों में बैठी हैं, परेशान हैं, उनके घर बस जाए बस। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है
कि घरों में किसी न किसी बात पे जो है ना वो उतार चढ़ाव जो है ना वो होता रहता है। बात का तो होता है कि अक्सर औकात घरों में, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, सबके घरों में होता है, कोई बात मुझे पसंद है, कोई मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, ठीक है, कोई बात मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, मेरी बीवी को पसंद है। अब उसमें तवाज़न जो है ना वो लेकर आना, अब उसमें तवाज़न लेकर आना जो है ना वो ज़रूरी है। होता ये है कि अगर मैंने कोई बात की है और वो मुझे पसंद है, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, तो मुझे वक्ती तौर पर उस बात को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। फिर मैं हालात के तहत उसको लाऊंगा कि वो बात को मान ले, मनवा भी ली, छोड़ भी दी, फिर बाद में मनवा भी ली। क्या बात, ठीक है ना? क्या बात। अच्छा, होता ये हमारे यहाँ होता है कि हम कहते हैं कि मैंने जो बात की है ना वो तो ठीक है, जो आप कह रहे हो आपको पता ही नहीं है। कभी भी सबकत हासिल नहीं करनी चाहिए, बीवी को कभी जाहिल नहीं समझना चाहिए, मर्द को जो है वो बीवी जाहिल ना समझे, ठीक है ना। और इस मामले में कभी भी ये ना करे कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही है। जब ये चीज आ जाएगी ना तो उसमें काम खराब हो जाता है। दूसरी बात, जब लड़ाई झगड़ा हो जाए या कहीं पे नाचाकी हो जाए, कहीं झगड़ा तूल पकड़ जाए, बात तलाक तक चली जाए, लड़के को चाहिए और लड़की को चाहिए आपस में बैठ के डिसाइड करें, ना कि दोनों के वालिदैन को बिठाया जाए। जब दोनों के वालिदैन आएंगे, दोनों की आरा अलग-अलग होंगी, मशवरे अलग-अलग होंगे, सोच अलग होगी, अच्छा फिर उसमें अना का मसला, जिद आ जाएगी, उसमें काम खराब हो जाएगा। बीवी पसंद करती है खामन को, खामन करता है पसंद बीवी को। दरमियान वाले जो लोग हैं, ना कि ये नहीं है कि वो सुलह नहीं करवाना चाहते, वो सुलह करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें ऐसी चुभन वाली होती हैं कि जो रिश्ते को खराब कर रही है, उसमें दोनों को बैठना चाहिए। अच्छा, अगर वो दोनों ना बैठ सकते हो तो उनके जो करीबी सहेली या दोस्त हैं वो अरेंजमेंट करें, उनको बिठा के बात करें, यार आपस में बात कर लो। आपस में जो बात हो जाएगी ना, क्योंकि निभाना मियाँ बीवी ने है जी, ठीक है। अगर वो आपस में बैठ के बात कर लेंगे तो बात जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है, बात निकल आएगी और घर आबाद रहेगा। क्या बात है फानी साहब। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घरों के तनाज़ात को, अपने आवाज़ों को, अपनी गुफ्तगू को, अपने मामलात को और अपनी जितनी भी आपकी जो ऊंची नीची गुफ्तगू बातें हैं उनको अपने कानों तक रखें, दोनों मियाँ और बीवी, और अपनी जुबानों तक रखें, ताकि आप बोलें वो सुन ले और वो बोले और आप सुन लें। अगर गैर सुनेगा तो फिर ज़माना सुनेगा, फिर आप फारग हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपको कैसा लगा, और साथ ही बता दें हमारे चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, कमेंट करें अच्छे और बताएं नेक्स्ट फनकार कौन सा आना चाहिए। अच्छा, बात ये कि मुझे तो प्रोग्राम अपनी लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये पब्लिक जो है ना, देखने वाले बताएंगे जी जी प्रोग्राम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लाइक करना है कि नहीं करना, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आप इंसाफ पसंद हैं तो आप इसको लाइक कर ही लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी, बहुत खूब सर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप यहाँ पे आए, हमारे साथ बैठे, बातें की, बहुत कुछ सीखने को मिला। यकीनन आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा फानी साहब से। नेक्स्ट इनसे फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं। इनसे पूछेंगे अपने शोबिस के कैरियर का आगाज इन्होंने कैसे किया, क्या क्या काम किए और किस किस किरदार के साथ इन्होंने परफॉर्म किया। नेक्स्ट आपको फिर मिलूंगी किसी नए फनकार के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट हिना खान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।